खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ ही सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसे फोटोग्राफ्स। जय हिंद, स्वागत है आपका हमर दुर्ग में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुर्ग जिले के सामोदा गांव के फार्म हाउस में। खबर आती है कि सामोदा में करीबन 8 से लेकर 10 एकड़ के खेत में अफीम की खेती की जा रही थी, वो भी अवैध तरीके से। और क्योंकि ये नशा का कारोबार अवैध ही है और कहा जाता है कि भारत के केवल 2 राज्यों में अफीम की खेती का जो है वो परमिशन मिलता है, वो भी सरकारी लाइसेंस के मुताबिक। लेकिन छत्तीसगढ़ के इस जिले के सामोदा गाँव में जो अफीम की खेती की जा रही थी, इसकी सूचना प्रशासन को मिलने के बाद, मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद तमाम पुलिसकर्मी मौके पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, जांच करते हैं। जांच अभी भी जारी है। देखिए, आप विजुअल में देख रहे हो किस प्रकार से लोग पहुंचे हैं, जांच शुरू है। और जितने भी स्क्रीन पे आपको खेत देख रहे हैं, इसी खेत में अफीम की जो खेती की जा रही थी, करीबन 8 से लेकर 10 एकड़ के बीच जो खेत है उसमें की जा रही थी। जहां दुर्ग जिले में लगातार चिट्ठा जैसी नशीली पदार्थ का भांडाफोड़ होता रहता है, वहीं एक और नशे का सामान इसमें शामिल हो चुका है, जो कि अफीम है, वो भी काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही मौके पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। और देखा जा रहा है उसी स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं अफीम की खेती का जायजा लेने। क्या कुछ रहेगा, विजुअल में देख रहे हैं किस प्रकार से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अफीम की खेती जो कि सामोदा में की जा रही है लीगल तरीके से, उसको लेकर आज भूपेश बघेल और कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी आप गाड़ी देख रहे होंगे, इस गाड़ी पहुंच होली के त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए। और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो, गेहूं हो, वहां जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरा भून के खाते भी हैं। ये हम लोग भी बचपने में किए थे। हम अपने खेत में जाते थे रात में, तो वो परंपरा बनी हुई है। और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको फिर पुलिस वाले खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है। कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ ही सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसे फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितने उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो। अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है। और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल? क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय। उस नेटवर्क को तोड़ने का और उसे जितने लोग उसे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। उचित कार्रवाई न होने पर ये लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। विधानसभा चल रहा है,
अभी ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। नव्या मलिक का नाम आपको नहीं दिया गया। नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था। नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया था। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे स्थगन हो चाहे ध्यान आकर्षण। चिट्टा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है और नाक के नीचे यहाँ हो रहा था। पुलिस, मैं बता रहा हूँ, एसपी कलेक्टर उसके साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आपको माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भाई अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा है उड़ीसा से आ रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही, वहां से डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ आप छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा। सर यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में इसको। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको बच्चे लोग पकड़े। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, एक खेती के आड़ में अफीम की जो है वो खेती की जा रही थी, यही वो खेत है। और आप विजुअल में पूरा देख रहे होंगे किस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने में खेत है और बैरिकेडिंग के तौर पर पट्टियां लगाई गई है कि कोई नहीं, कि ताकि कोई अंदर ना आ पाए। और आप देख सकते हैं कि भुट्टे के खेत की आड़ में कितने बड़े पैमाने पर अफीम की जो है खेती की जा रही है। आगे बने रहे और देखिए क्या कुछ आगे खबर रहेगी। इसकी खेती के बारे में बता दूं तो करीबन 9 एकड़ की जमीन बताई जा रही है वहां पर, जिसपे जितने बड़े पैमाने पे जहां भुट्टे की आड़ में यानी मक्के की खेती के आड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो किस प्रकार से है, एक तरफ मक्का दिखेगा आपको, एक भुट्टे का खेत दिखेगा, तो दूसरी तरफ आपको अफीम के पौधे दिखेंगे। इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए करीब बताई जाती है किलो में। और इतने बड़े पैमाने पे दुर्ग जिले के सामोदा गांव में अफीम की खेती चल रही थी, वो भी शिवनाथ नदी के किनारे पर। इतने अंदर में खेती की जा रही थी खेती करने वाले के द्वारा। जैसी जानकारी लगी, पहले बता दूं तो जानकारी कुछ इस प्रकार से लगी। होली का समय था और उस खेत में कुछ लड़के पहुंचते हैं होली का दहन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए या फिर कुछ चना गुड़ जो होता है वो खाने के लिए लड़के वहां पहुंचते हैं। तो वो लड़के जब उस पौधे को देखते हैं तो उनके मन में एक आशंका होती है कि इस प्रकार के पौधा के लिए है क्या। वो फोटो लेते हैं, फोटो वहाँ के सरपंच को भेजते हैं। सरपंच जब उसकी जांच करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो एक अफीम है। उसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी जाती है, पुलिस भी वहाँ पहुँचती है, सबको जांच पता चलता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो अफीम है, उसके बाद इस चीज़ को प्रकाशित किया जाता है। लगातार पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, कलेक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, सभी लोग जानकारी लिए, जायजा लिए और जांच में पाया गया कि वो सच में अफीम है और कई सालों से इसकी खेती की जा रही है। और बता दूं तो इस बीच में ऐसा भी खबर निकल के आ रहा है कि 1 से 2 बार वहां से कंटेनर भर के निकाला जा चुका है। मतलब सामोदा के गांव के एकदम भीतर इस प्रकार की खेती की जा रही है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला इस प्रकार से खेती की जा रही है। जैसा कि खबर निकल के आई, सभी को बात पता चला, ऐसा बताया जा रहा है कि वो खेत किसी भाजपा नेता का है, विनय ताम्रकर नाम है किसी का, उसका है और भी साथ में कई लोग जुड़े हैं, इस प्रकार से खबर भी आ रही है। लेकिन ये जांच है, अभी जांच चल रही है। और बता दूं तो इसकी परमिशन केवल 3 राज्यों में दी गई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। केवल 3 राज्यों में अफीम को उत्पादन किया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है, वो भी सरकार के लाइसेंस होने के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस प्रकार से खेती की जा रही है। इसको लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे, अपना जायजा लिया और ये कहा कि भाजपा एक तरफ कहती है कि हम भारत देश को, दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के जिले में एक ऐसा अफीम का नशा कहा जाए, ऐसे नशे का कारोबार भी कह सकते हैं और उसकी खेती हो रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में पता ही नहीं चल रही है। और काफी कुछ बात हुआ, आगे हम वीडियो दिखाएंगे भूपेश बघेल आपको क्या कुछ बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और जब हम ये खबर बना रहे हैं कुछ समय बाद उस खेत को पूरी तरीके से
जला दिया जाएगा या फिर उस खेत पे बुलडोजर चला के उस खेत को नष्ट कर दिया जाएगा। और इसमें सजा की बात की जाए तो अगर कम पैमाने पर पाया जाता है तो उसमें 1 साल की सजा और कुछ जुर्माना, लेकिन अधिक मात्रा में पाया जाए तो करीबन 20 साल की उसके जेल की सजा हो सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है जो अफीम की खेती करते थे, खेती करने वाले मजदूर को राजस्थान से बुलाया गया, इस प्रकार से जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस खेती में जहाँ ये खेत है, किसी कोई जो शख्स है वो भाजपा के नेता से जुड़ा हुआ है या फिर भाजपा का नेता, इस प्रकार से बातें सामने आ रही है। तो इसकी अपडेट और क्या कुछ रहेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील चिश्ती, धन्यवाद।